और किसानों ने इस बात को प्रमुखता से मेरे सामने रखा है कि कुछ जल निकासी की समस्याएं हैं, तो उसको हम जल संसाधन विभाग और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए हमने अपनी प्रतिबद्धता दी है। और इसी तरह से छोटे छोटे इश्यूज हैं, जबकि किसी समय को किसी के पिताजी के नाम से जमीन। दूसरी समस्या आई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं। हमें पता चला कि एप्लीकेशन जो अप्लाई हो जाता है, जो हम करवा देते हैं अप्लाई, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो बिजली विभाग के स्तर से वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो अब मुख्य रूप से जो लेबर की समस्या है उसमें यंत्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, उसके बारे में किसानों ने बताया। इस क्षेत्र में जल निस्तारण की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में मांग रखी, जिसमें हमारे इकायुक्त महोदय जी ने हर एक विभाग से संपर्क किए हैं। और हमें उम्मीद है कि हसनपुर चीनी मिल को जितना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जल निकासी, बिजली की समस्या और मशीनीकरण, ये 3 मुख्य समस्या है। देखिए, गन्ना में काम करने का बहुत स्कोप है। तो बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना चलाई जा रही है, उसके बाद गन्ना यंत्रीकरण चलाई जा रही है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि कई वर्षों के बाद हमने जो क्षेत्रीय विकास परिषद होता है गन्ना का, वो भी कार्य योजना स्वीकृत किया है। और यहाँ के स्थानीय किसान ही भी उसके सदस्य हैं, कलेक्टर की अध्यक्षता में ये परिषद है, तो उसका बजट भी अनुमोदित हो गया है। तो 3 तरह से हमें यहाँ के गन्ना विकास के पैसे मिले हैं। और इसके अतिरिक्त चीनी मिल भी अपने तरह से विकास योजनाएं चलाता है, किसानों को सहायता करता है। तो ये जो चारों स्रोत है, इसको किस तरह से हम लोग एक साथ मिलकर काम करें कि गन्ना की खेती का विस्तार हो, मतलब नए किसान गन्ना लगाएं, और दूसरा जो पहले से लगा रहे हैं उनका उपज बढ़े। सो उपज बढ़ने के लिए कहीं नए यंत्र यूज करने हैं, कहीं वैरायटी पर काम करना है, कहीं सीजन में किस तरह से प्लांटिंग हो, 4 फीट पर प्लांटिंग हो, शरदकालीन प्लांटिंग ज़्यादा हो, सिंगल बर्ड से खेती हो। ये सब जो तकनीकी है, इस पर भी कोशिश की गई है कि हम किसानों के साथ बात करें। और किसानों ने इस बात को प्रमुखता से मेरे सामने रखा है कि कुछ जल निकासी की समस्याएं हैं, तो उसको हम जल संसाधन विभाग और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए हमने अपनी प्रतिबद्धता दी है। और इसी तरह से छोटे छोटे इश्यूज हैं, जबकि किसी समय को किसी के पिताजी के नाम से ज़मीन है तो उसको एलपीसी कैसे मिले, इस पर भी हमने तुरंत ही बुधवार को एक कैंप रखने का यह कार्यक्रम यहाँ किया है। उसमें से अंचल के लोग भी आ जाएंगे और हमारे विभाग के भी लोग रहेंगे और किसान भी रहेंगे। तो केवल ये जो मुद्दा है, इसी तरह से बिजली से संबंधित भी कुछ मुद्दे हैं, तो बिजली विभाग से साथ समन्वय करके, तो कुल मिला के कहें कि जो योजनाएं हैं और जो विभिन्न विभाग है और चीनी मिल है, इनको एक साथ करके कैसे किसानों के साथ मिलकर योजनाओं को खेत तक लागू करें, ये आज बड़ा चर्चा किया है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा। बिल्कुल 3 तरह की योजनाएं मैंने कही कि गन्ना यंत्रीकरण योजना है, जिसमें हम 70% तक सब्सिडी देते हैं ग्रुप को, और इंडिविजुअल किसान को हम 50% सब्सिडी देते हैं। अनुसूचित जाति के किसान हैं, जनजाति के किसान हैं, तो उन्हें हम 60%, 10% एक्स्ट्रा भी सब्सिडी देते हैं। तो गन्ना यंत्रीकरण की योजना हुई। मुख्यमंत्री जो गन्ना विकास योजना है, उसके तहत बीज पर, अंतर्वर्ती फसल पर और बीज उगाने को लेकर बहुत सारी तरह की जो सब्सिडी है। फिर जेडीसी पर नए ट्यूबवेल लगाने के लिए सब्सिडी किया है, यंत्र पर सब्सिडी का प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है कि इससे पूरा एक माहौल बन रहा है, जिससे कि गन्ना का उपज भी बढ़ेगा और गन्ना का रकबा भी बढ़ेगा। जी, आज हमने देखा, बहुत तरह के यंत्र देखा, और एक फलकट्टी, एक टोकन स्वरूप चीनी मिल ने सभी किसानों जो आए थे, कल शाम को हम लोगों ने बात किया था कि जब हम लोग किसानों को बुलाते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा शुरुआत किया, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं हसनपुर चीनी मिल को कि उन्होंने अपनी तरफ से जो किसान आए थे उनको एक एक पलकट्टी दिया है। और पलकट्टी देने से गन्ना जो काटते हैं, तो सामान्य हसिया से जो काटेंगे उसकी तुलना में इस अगर पलकट्टी से काटेंगे तो ज़्यादा आपको उसमें रस में आपका रहेगा जो चीनी नीचे से कटेगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल है। आज की संगोष्ठी है, आज इकाई महोदय हमारे प्रदेश के यहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं को विस्तार से सुना। समस्या सुनने से पहले इन्होंने एक एक किसान को, 5 मुख्य किसानों को मौका दिया कि आप जो इस क्षेत्र की विशेष समस्या है उसको विस्तार से समझाइए। तो किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, जो इस क्षेत्र की विशेष समस्या है। मुख्य रूप से जो लेबर की समस्या है उसमें यंत्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, उसके बारे में किसानों ने बताया। इस क्षेत्र में जल निस्तारण की एक बहुत बड़ी समस्या है,
उसके बारे में मांग रखी इकायत महोदय के सामने। तो इन सब समस्याओं को किसानों ने रखा। इकायत महोदय ने बहुत ध्यान से सुना और उसको जल्द से जल्द उसका समाधान करने का वादा किया है। आज इकायुक्त सर के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ है किसान गोष्ठी, उसमें हमारे सामने मुख्यतः 3 समस्याएं आई हैं। एक तो जल निकासी की समस्या आई है, जिसके लिए हम लोग ने हमारे विभाग के स्तर से ये डिसाइड हुआ है कि चीफ इंजीनियर के साथ मिलकर इस संदर्भ में बात की जाएगी कि किस तरीके से इसका निस्तारण किया जा सकता है इस समस्या का। दूसरी समस्या आई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं। हमें पता चला कि एप्लीकेशन जो अप्लाई हो जाता है, जो हम करवा देते हैं अप्लाई, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो बिजली विभाग के स्तर से वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो अब इस स्तर पे हम खुद स्वतः एक बार बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा और स्मूथ किया जाए। तीसरी जो समस्या आई है हमारे सामने वो आई यांत्रिकरण की, तो और एलपीसी की समस्या आई। एलपीसी का कैंप हम वेंसडे को लगा रहे हैं, सर का आदेश है, तो उस तरह यथाश जैसा उन्होंने कहा है वैसा किया जाएगा और कैंप लगेगा। एलपीसी की जो भी समस्याएं हैं आप अपने कागज़ लेकर आएँ। किसानों से मेरा यही अनुग्रह है कि आप अपने जितने 3 तरह के कागज़ हैं, जो भी वंशावली, जो कि स्वप्रघोषित प्रमाण पत्र, क्या कहते हैं एनेक्चर, और तीसरा जमाबंदी की रसीद, ये के साथ आप आएँ अपने कागज़ों के साथ। जितने कागज़ आपको पता है आप लाइए और जो कागज़ हम अप्लाई करवाएंगे, हम मिल का स्टाफ रहेगा, हमारे ऑपरेटर रहेंगे, आपका अप्लाई किया जाएगा और एलपीसी आपको कोशिश की जाएगी कि आपकी एलपीसी आप तक पहुंच जाए अगले 10-15 दिन में। चौथा जो है यांत्रिकरण, तो यांत्रिकरण के लिए क्षेत्रीय विकास परिषद है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना है, मुख्यमंत्री यांत्रिकरण योजना है। वो तीनों योजनाओं के तहत हम लोग साथ में समन्वय बनाकर ये करेंगे कि जितने यंत्र ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण के लिए दिए जा सके किसानों को, तो इस तरफ काम किया जाएगा और आपको इफेक्ट दिखेगा। थैंक यू। आज का जो गोष्ठी था, हमारे जो इकायुक्त महोदय जी आए थे बिहार सरकार, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यांत्रिकरण है वो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मजदूर की समस्या कितना है, और उसके बाद यहाँ पे जल निकासी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, जिसके कारण यहाँ पे गन्ने जो जितने चीनी मिल को चाहिए उतना गन्ना मिल नहीं पाता है। तो ये छोटी छोटी समस्या है जो शासन प्रशासन के द्वारा इस पे जागरूकता से किया जा रहा है, जिसमें हमारे इकायुक्त महोदय जी ने हर एक विभाग से संपर्क किए हैं और हमें उम्मीद है कि हसनपुर चीनी मिल को जितना गन्ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जल निकासी, बिजली की समस्या और मशीनीकरण, ये 3 मुख्य समस्या है। इसके अलावा जो चीनी मिल अपना योजना चला रही है, और ये दोनों बिहार सरकार और चीनी मिल का जो योजना चल रहा है, इसके माध्यम से हमारी फैक्ट्री को जितना गन्ना चाहिए उतना गन्ना हमें आगामी 1-2 वर्ष में पूर्ण क्षमता से मिलेगा। और हमारी जो चीनी मिल का गन्ना विकास का जो भी अधिकारीगण हैं या जो भी हमारे स्टाफ हैं, वो किसानों से जा के जागरूक कर रहे हैं। और इस समय में मैं किसानों से एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगा कि अभी बारिश हुई है, प्रत्येक किसान भाई अपने खेत में परनीय छिड़काव करें कीटनाशक का या कोई भी सूक्ष्म तत्व का। उसके बाद अपने गन्ने की बंधाई अवश्य करें, क्योंकि गन्ने की बंधाई नहीं करने पे, अगर जिस किसान भाइयों ने गन्ने की बंधाई नहीं की है, उनके प्रति कट्ठा, एक कट्ठे में कम से कम 3 से 4 कुंटल का नुकसान होता है। अगर आप गन्ने की बंधाई करेंगे तो वो 3 से 4 कुंटल गन्ना प्रति कट्ठे, यानी 1 एकड़ में आप कम से कम 80 कुंटल गन्ना आप नुकसान करते हैं। तो इसकी आप बंधाई करवाइए। गन्ने की बंधाई में आपको अगर कहीं समस्या आ रही है तो चीनी मिल के संबंधित अधिकारी से आप संपर्क करें, हम आपको पूर्ण सहायता देंगे। उसके बाद आप ट्राइकोडर्मा खाद, क्योंकि अभी खेत में नमी है, और रेड रॉट, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 87% 238 गन्ना है,